हेलो। आज हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं कि जो मराठा साम्राज्य था, मराठा प्रसंग के बारे में हमने बहुत दिन पहले पढ़ा भी था, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी भी देखी होगी और ये भी संभाजी महाराज की जो मूवी आई थी ये भी देखी होगी। इसकी कहानी के पीछे एक लड़की दिखती है, उसके बारे में कहानी बताएंगे हम लोग। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को जानते ही हैं। सबसे पहले थे उनके पुत्र, उनका शासनकाल जो उनकी मृत्यु हो गई थी आकस्मिक 82 में, ठीक है। तो क्या हुआ कि उनके पुत्र संभाजी महाराज भी शासन किए, ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए थे 89 से। अच्छा, जब ये जो 82 ईस्वी में जब ये पैदा हुए थे ना, उसी समय क्या बोलते हैं, तुम्हारे जो साहू जी महाराज थे ना, एक्चुअल में 6 ईयर्स के थे जो संभाजी महाराज की मृत्यु हुई थी। बड़ी दयनीय दशा से मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसको औरंगजेब ने कब्जे में ले लिया था। औरंगजेब की कहानी बताएंगे। तो इनकी जब मृत्यु हो गई तो इसे कैद कर लिया गया था साहू जी महाराज को। तो साहू जी महाराज, इनकी एक तियान निसा बेगम इनकी एक बेटी थी जो औरंगजेब से बहुत प्यार करती थी। और यही नहीं है, वो औरंगजेब के हर एक काम में भागीदार भी थी। परंतु जब देखा कि जो संभाजी महाराज इतनी दयनीय दशा से इनकी मृत्यु हुई थी, तो उनने इनको बचाने के लिए बहुत से उपाय किए थे। तो उसको वो दर्दनाक दया मतलब उसको दया आ गई तो उसको बचाए रखा था। और फिर हम बताएंगे कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जब मराठा साम्राज्य के साहू जी महाराज फिर से शासक शपथ ली, उनका राज तिलक हुआ था, तो उनने क्या बोलते हैं उनकी कब्र बनाने का आदेश दिया था, ठीक है। तो जो इनका जो शासनकाल जो 7 में मृत्यु हुई तो 8 में ये 7 ही में बन गए थे। और इनका शासनकाल तुम्हारा 49 ईस्वी तक रहा था। इनका शासनकाल लंबा था साहू जी महाराज का। और इसी में तुम सुनते हो कि जो पेशवा थे, इसमें क्या था कि मराठा प्रसंग आ जाएगा। मराठा प्रसंग एक्चुअल में छत्रपति शिवाजी की देन थी। उसमें क्या था कि ग्वालियर के सिंधिया थे, गायकवाड़ थे, हैं, और ये पेशवा थे, यही सब लोग थे। तो क्या वो जो पेशवा थे, ये मान लीजिए ऐसा समझिए कि हमारे हमारे एक देश है और देश में प्रधानमंत्री हैं, उसके पास एक्चुअल पावर है उसकी, और जो राज्य सरकार है यहाँ के मुख्यमंत्री, तो ऐसे थे। तो ऐसे ही मान लीजिए जैसे यूपी के योगी हैं, वैसे ही मान लीजिए पेशवा के बालाजी बाजीराव थे। देखो, बालाजी बाजीराव प्रथम थे, वो उनके पुत्र था बालाजी बाजीराव, ठीक है। उसको नाना साहब के नाम से भी जानते। उसके 2 पुत्र थे, एक रंगनाथ राव था। तो क्या हुआ कि जो बालाजी बाजीराव थे वो प्रथम, उनकी डेथ हो गई थी 1940 ईस्वी में। अच्छा, जब डेथ हो गई तो क्या हुआ कि बालाजी बाजीराव को वहाँ का उसका प्रधानमंत्री बना दिया गया, पेशवा का। और जब वो पेशवा के प्रधान बने, मतलब, तो उससे कोई नाखुश भी था। एक रघुवीर जी थे, उससे नाखुश थे। और हम ये भी बताएंगे कि ये जो मराठा प्रसंग क्यों बर्बाद हो गया और इसका पतन का कारण क्या था। और जो पानीपत का युद्ध था, ये पानीपत का युद्ध नहीं था। इसमें अहमद शाह अब्दाली को बुलाया गया था, मराठा से परेशान होकर लोगों ने बुलाया था। तो यही नहीं है, वो इसके पहले 48 में भी आ चुका था, परंतु उस युद्ध को हार नहीं सका था। और इस समय जब बालाजी बाजीराव, जब तुम्हें बताएंगे थोड़ा सा, तो क्या हुआ कि जो जब ये वो रिजवी था, बालाजी बाजीराव इनकी एक शादी हुई थी गोपीनाथ बाई से। उनकी दादी थी, ठीक है, उनकी दादी ने करवाया था। उनसे उनके 3 पुत्र हुए थे। एक का नाम विश्वास राव था, एक का नाम माधव राव था, एक का नाम नारायण राव था। अब क्या हुआ कि पहली बात ऐसे समझ लो कि मराठा प्रसंग था, ये लूट-पाट पे रहता था। मतलब लूट लेता था, पैसा वहाँ से वसूल लिया और वहीं पर शासन करता था, ठीक है। तुमको स्टार्ट में थोड़ी स्टोरी बता दें, लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ कि अभी तुमको बताता हूँ कि ये जो 48 में आया था रघुनाथ अब्दाली ना, उसमें ये हार गया था।
उसमें रोहिला लोगों ने बुलाया था, क्योंकि इसने एक राजस्थान है वो भरतपुर के राजा जाटमाल, इनके यहाँ इसने पैसे की मांग की थी, 90 लाख रुपए उनने घोषणा की थी। एक और राजा था, राणा सिंह कोई था, तो उससे भी मांग की थी। और इधर तुम्हारे नवाब जो सिराजुद्दौला थे और पश्चिम बंगाल के भी, इनसे भी पैसे लिए थे। मतलब ये लूट करते थे, लूट ना करते थे, सट्टा होता था, यही चक्कर में उनको बुलाया गया था। तो उस समय ये हार थे। और जब ये 1761 ईस्वी में जब फिर से आया है मसा अब्दाली, तो जब ये आया था तो इसको तुम्हारे लखनऊ के नवाब रोहिला ने इनका साथ नहीं दिया था। राजा जटमल और एक दो लोग थे जिनने उनको बुलाया था और उनका साथ भी दिया था। तो ये इस युद्ध में बात ये थी कि इसमें युद्ध हारने के जो क्रेडिट दिया जाता है वो सदाशिव को दिया जाता है। सदाशिव जो थे वो क्या थे एक्चुअल में, जो बालाजी बाजीराव थे वो उनके चाचा थे। तो जो ये 1761 में युद्ध हुआ था पानीपत का, इसमें इसने बालाजी बाजीराव एक इनने सदाशिव को और प्लस साथ में अपने बेटे विश्वासराव को भेज दिया। और ये 1761 क्या हुआ कि जब ये युद्ध हुआ तो इसमें युद्ध ये मतलब अचानक में हुआ था। तो क्या हुआ कि जब युद्ध होना स्टार्ट हो, धीरे धीरे पानीपत में पहुंच गए। पानीपत से उनने क्या किया कि इनका जो संदेशा था यहाँ से डिस्कनेक्ट करवा दिया। तो उन मराठा साम्राज्य ने उनका अफ़गानिस्तान से डिस्कनेक्ट करवा दिया और इसके विषय में युद्ध ये चलता रहा। इस युद्ध में बोलते हैं कि मराठा की 1 लाख सैनिक मरवा दिए गए थे। यही नहीं, 40,000 तीर्थयात्री थे उसमें, उनको भी मरवा दिया। इसमें बीवी बच्चे, मतलब छोटे छोटे बच्चे और तो सबको मरवा दिया गया था। कत्ले आम कत्ल किया गया था। ऐसा समझो ये युद्ध नहीं, एक तरफ नरसंहार था। ऐसा कहते हैं कि जो महाराष्ट्र था ना, ऐसा कोई परिवार नहीं था जिस घर से एक लाश न गई हो। मतलब लाश यानी कि एक आदमी न गया हो, इतना खतरनाक युद्ध था। अच्छा, उस युद्ध में एक तुमने सुना होगा नाना फडणवीस, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उस युद्ध से वो भाग निकले थे और वो अपनी जान बचाई थी। और उनने ये खबर पहुंचाई बालाजी बाजीराव द्वितीय से। और जब बालाजी बाजीराव नहीं, द्वितीय नहीं, बालाजी बाजीराव जो थे, जिनका नाना साहब वो बोलते हैं, उनको जब ये पता चला तो उनको गहरा सदमा लग गया। अच्छा, उस समय बालाजी बाजीराव द्वितीय ने फिर क्या, द्वितीय का सॉरी, तो उनने क्या किया कि सैनिकों को दोबारा स्टेबल करके भेजने की कोशिश की और उनने, मगर वहाँ तक इन्फॉर्म चली गई थी अब्दाली के पास कि बालाजी बाजीराव द्वितीय हार मान चुके हैं। मगर उनने जब सुना कि वो अपनी 1 लाख सेना के फिर से भेज रहे हैं तो आमा साहब अब्दाली डर गया। उसने एक पत्र लिखा कि इस युद्ध में हमारे भी सैनिक बहुत से मारे गए हैं और मुझे भी काफ़ी क्षति हुई है और मैं इस दिल्ली को लूट के जा रहा हूँ छोड़ के, और मुझे आपसे अब युद्ध करना नहीं है। इतना कह के वो लौट गया था। अच्छा, जो ये युद्ध हुआ था, इसमें युद्ध हारने का कारण ये था कि जो विश्वासराव था ये युद्ध में मर गया था। और जो ये सदाशिवराव था, इसके चाचा थे जो बालाजी बाजीराव के, एक्चुअल में ये अपने ऊँट, जो उसका हाथी था उससे उतर के उसकी लाश को ढूंढने लगे थे। और इस लाश को ढूंढने के चक्कर में क्या हुआ कि वहाँ के जो मराठा था ना, मराठा के जो सैनिक थे उनमें हड़कंप मच गए, अफड़ा तफड़ी हो गई। इस अफड़ा तफड़ी में बहुत ज़्यादा हानि थी और यही एक कारण बन गया था, क्योंकि जो उनका मेन कमांडर था, अगर वही इधर उधर भटकने लगे तो उसके सैनिक भी भटकेंगे ना। ये सबसे बड़ा पॉइंट था हारने का। और जब ये युद्ध 1761 में युद्ध हुआ, समाप्त हुआ ना, तो क्या हुआ कि बालाजी बाजीराव को एकदम से सदमा लग गया। सदमा लगने की इस लग गया क्योंकि उसका जो बेटा था ना वो चला गया। उसके चाचा जो सबसे विश्वास पात्र आदमी था सदाशिव, उसकी डेथ हो गई। और इसी युद्ध के दौरान उसको भी सदमा लगा और उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, जब मृत्यु हुई तो माधवराव का, अभी तुम जानते हो, जब ये हमने थोड़ी सी कहानी बीच में हटा दी, एक्चुअल में जब ये साहू जी महाराज मरते तो उसका राजाराम प्रथम उसका मराठा साम्राज्य का एक शासक बनता है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि इसकी जो दादी थी, इनसे बोला कि जो बाजीराव द्वितीय है इसको हटा दो, इस पर कोई पेशवा का दूसरा रखो।
उसकी इस बात से महाराणा ने उसको कैद करवा लिया, पर बाजीराव द्वितीय को जब पता चली तो उससे युद्ध छिड़ गया। तो इनने ये मराठा साम्राज्य के ये हटा ही दिया। तो इसमें क्या हुआ कि जो उसकी एक्चुअल पावर थी वो पेशवा में आ गई थी। अब जो मराठा साम्राज्य का समझो एक प्रधान था, अब इसके पास जो जितनी पावर थी मराठा की, वो पावर सारी क्या हुई, पेशवा में आ गई थी। तो पेशवा एक शक्तिशाली बन गया था। अच्छा, पेशवा जब शक्तिशाली ये जब बना ना, तो इसी में क्या हुआ कि जब बालाजी बाजीराव डेथ हुई तो माधवराव बना था। अच्छा, माधवराव तो बना उस शासन, उसने फिर और नाना फडणवीस के साथ मिलके अपनी अस्तित्व अपनी उसको मतलब बढ़ाने लगा उसका। जैसे पहले की देखते हैं कि अफ़गानिस्तान हो गया, जैसे कर्नाटका हो गया था, और उसी पश्चिम बंगाल तक उसका शासन चलता था। मराठा एक साम्राज्य, एक मराठा एकदम अपनी चरम पर सीमा था। एक बार फिर माधवराव ने उस ऊंचाइयों बुलंदियों को छुआ। पर कहते हैं 1761 बाद ये सिर्फ बहुत नामात्र का शासन रहा, 10 साल का, 71 तो शायद रहा था, 72 तो शायद, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अच्छा, जब डेथ हुई तो उनका भाई फिर वो कौन सा बन गया, क्योंकि वंशागत हो, उनका पुत्र नारायण राव बन गया। अच्छा, ये जब नारायण राव बचा तो बालाजी बाजीराव का एक भाई था, इसका नाम रघुनाथ राव था, उसे सत्ता का लालच आ गया था। बहुत लंबा वीडियो बन गया है बालाजी बाजी। चलो ठीक है, मैं कल बालाजी, जब ये रघुनाथ राव जो अब ये इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जानता था कि इसका यही एक आखिरी वारिस है जो था नारायण राव। अगर नारायण राव को मार देता है तो क्या होगा कि भाई उसको सत्ता मिल जाएगी, और वो उसकी हत्या करवाने में सफल भी हो जाता है। परंतु नाना जो फडणवीस था वो बहुत दिमागी था, उसने उसको सत्ते पे बैठने नहीं दिया। उसकी जो कोख में पल्ला बच्चा था ना उसकी पत्नी के, उसको ही उसका शासक घोषित कर दिया। इस बात से रघुनाथ राव को बहुत क्रोध हो गया और वो जुलजुला के बगावत कर दी, और 1772 ईस्वी में 73 में जाके वो अंग्रेजों के कैंप में चला गया और उनसे हाथ मिला लिए। और उसी जमाने में उसने सूरत की संधि कर ली थी। अच्छा, सूरत की संधि के बाद क्या हुआ कि मराठा प्रसंग भी भड़क गया कि तुमने हमारे जो आपसी मामले में कैसे दखलंदाजी दी थी। अच्छा, उसने संधि कर ली थी पहले ही। उसमें रॉबर्ट क्लाइव था, वारिंग हस्टिंग था, नहीं रॉबर्ट क्लाइव ही था गवर्नर। उसने समझाया हमारा वहाँ के अंग्रेज़ों को, ये उससे युद्ध मत करो, मराठा इतने कमज़ोर नहीं है, और उनसे मिलके एक संधि करवा दी थी जिसके नाम बोलते हैं शायद पुरंदर की संधि, कुछ थी ऐसे ही। परंतु अंग्रेज शासक वो रुके नहीं उनसे युद्ध करने के लिए, और युद्ध करना स्टार्ट किया, और इस युद्ध में बुरी तरह से अंग्रेज़ों की हार हो गई थी। और जब अंग्रेज़ों के, जिसे आंग्ल प्रथम मराठा युद्ध भी बोलते हैं, और जब मराठाओं के युद्ध में हारे ना, मराठा जीते, तो रॉबर्ट क्लाइव मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। नहीं, वारिंग हस्टिंग मानने को तैयार नहीं हुआ उसने। अच्छा, जब वारिंग हस्टिंग मानने को तैयार नहीं हुआ तो युद्ध कुछ जनरेट कर दिया दोबारा उसने। फिर तेलगांव की संधि हुई, बड़गांव की संधि हुई, और बड़गांव की संधि में मराठा पूरी तरह से हार, क्योंकि इसमें जो समुदाय थे जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया, गायकवाड़, ये सब ने आपसी निपट नहीं थी, क्योंकि सेना भी एक सरदेशमुखी बन गई थी लूट-पाट के सामान पे। अच्छा, इसके चलते क्या हुआ कि जब ये लोग मराठा साम्राज्य, तो जब ये युद्ध समाप्त होना, मराठा पूरी तरह बर्बाद हो गया था। इनसे 20 साल की संधि कर लेगी, तुम कोई युद्ध नहीं लड़ोगे, बावला हो गया। चलो कल बताता हूँ आगे, ठीक है।